तो साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, सब रिवीजन कर रहे होंगे और सब अच्छे से होंगे, स्वास्थ्य का अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि अभी मौसम न्यायपालिका की हमारा चौथा या पांचवा वीडियो है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय हम दोनों कवर कर चुके हैं। हिंदी हमारी कवर हो चुकी है पूरी, और दोबारा से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो चुका है किसी दूसरी नई बुक से। तो वो आप हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, और न्यायपालिका वाला आपको पॉलिटी में मिल जाएगा सारे के सारे जो प्लेलिस्ट है। हिस्ट्री के भी 25 से 30 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप जाके एक बार जरूर चेक करिए। और उत्तराखंड परीक्षा वाली भी आपको, परीक्षा वाली की पूरी आपको सीरीज मिल जाएगी। उसमें सारे क्वेश्चन परीक्षा वाले में जो पहले हैं वो आ चुके हैं, सारे के सारे उसमें इंक्लूड करे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बार आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बात करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा सीट से संबंधित है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की सीट बिल्कुल बेंगलोर में ही है ना। अच्छा, कर्नाटक उच्च न्यायालय जो है हमारा, कब इसकी स्थापना हुई थी कर्नाटक की? तो ये हुआ था 1884 में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसलिए इनको साथ साथ यहीं पे कवर करते हुए चलते हैं हम लोग। 1884 में, तो 1884 में अगर कर्नाटक बन गया तो सबसे पहला कब बना था? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास कब बने थे? तीनों 1862 में, तीनों एक साथ बने थे। फिर उसके बाद चौथा कौन बना था? इलाहाबाद कब बना था? 1866 में। ठीक है, उसके बाद जाके पाँचवें नंबर पे किसका नंबर आया? कर्नाटक का। ठीक है, 1884। तो इसकी जो सीट है वो कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है ना। और अगला है हमारा इसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है आपकी, वो कब हुई है? 1956 में। ठीक है, और इसके 2 साल बाद किसकी स्थापना हुई थी? 1958 में केरल की। केरल में और कौन आता है? केरल और लक्षद्वीप। अच्छा, जो हमारा ये है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसका जो मुख्य खंडपीठ है, जैसे उत्तराखंड की नैनीताल है, उसी तरह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में। और जयपुर कहाँ पड़ता है? यहाँ पर। और हिंदी में भी आपको पता है जयपुरिया बोली ऐसे एग्जाम में बना है ना। तो इसको पूरी बोली भी कहते हैं इसकी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं राजस्थान। अच्छा, यही इसका है हमारा आंसर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है। अब बना कब है राजस्थान उच्च न्यायालय अगर हम बात करें, तो आपका 1949 में, आज़ादी के 2 साल बाद 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय। ठीक है, और इसकी सीट कहाँ है? जोधपुर में है। केरल की कहाँ है? एर्नाकुलम में है, या इसको अनारकुलम भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो बना कब है? 1958 में। उत्तराखंड सन 2000 में बना था, और कौन से नंबर का था? 20वें नंबर का था। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है ना। उत्तराखंड के साथ 2 राज्यों के न्यायालय और बने हैं। कौन कौन से बने हैं? छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, उसके बाद 2013 में फिर बने थे 3, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल में बस हो गया है ना, और कभी नहीं की जा सकती। अगला है हमारा बम्बई उच्च न्यायालय। तो कब बना था? 1862 में। इसके साथ 2 और बने थे, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, तो इसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो राज्य संघ शासित प्रदेश आते हैं, तो महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली दमन और दीव। तो जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं किसको? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। ये गलत दिया है इसमें। राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मोबाइल कोड। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट में समर्थन में किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना। दोबारा पढ़ लीजिए स्टेटमेंट को। किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया? क्या समर्थन किया है? प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश, यानी कि 1/3 दूसरे राज्य से होने चाहिए। 1/3 न्यायाधीश कौन से राज्य से होने चाहिए? दूसरे राज्य से। तो किसने किया है? HR खन्ना ने। अगला है, भारत के कितने उच्च न्यायालय के अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो संघ राज्य क्षेत्र को शामिल नहीं करना है, तो इसलिए कितने हैं? 4। तो कौन कौन से हैं वो? केरल, इसकी स्थापना 1958 में हुई। केरल में और क्या आता है? लक्षद्वीप आता है। बम्बई, जिसकी स्थापना 1862 में हुई, जिसमें महाराष्ट्र तो है ही है, और गोवा भी है, और दादरा नगर हवेली भी है ना। और क्या है हमारा तीसरे नंबर पे? फिर आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा कलकत्ता। तीसरे नंबर पे कलकत्ता हो जाएगा, जिसमें क्या आएगा? पश्चिम बंगाल तो आएगा ही आएगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। फोर्थ क्या है हमारा? गुवाहाटी। ठीक है ना, गुवाहाटी। इसमें 4 आते हैं हमारे, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, है ना। अगला है हमारा
भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। बिल्कुल सही है। इसी वजह से जो होता है हमारा ना, तो इसके लिए भी महाभियोग शब्द का कहीं कहीं यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन हम अगर देखेंगे तो संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो महाभियोग शब्द जो हटाने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो बस रीति समान है, इसलिए इनके लिए भी समान यूज़ कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो ये सही है हमारा ऑप्शन ए। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण है। कथन, दोनों कथन ही हैं। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। गलत है, क्योंकि आपने देखा कई राज्यों के न्यायालय कई राज्यों को एक न्यायालय दिया गया है ना। जैसे कि हमें 4 अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, तो ये गलत है हमारा। और भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है, तो ये सही है हमारा। 124 के तहत बोला गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। 214 में बोला गया है किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए। तो स्टेटमेंट ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी। अगला है हमारा कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है। कहाँ पे? उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश का रूप धारण किया है, पद धारण किया है उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचनीय कार्य नहीं कर सकता, है ना। ठीक लग रहा है ये? गलत लग रहा है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, क्योंकि उच्चतम का नहीं है। कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्याय पद धारण नहीं किया। तो दोनों के दोनों क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन डी इसमें होगा, क्योंकि इसमें दोनों उसी में होंगे, ना तो एक ना तो दो, ठीक है ना। सही पूछा गया। अगला है हमारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उपयुक्त किसी के भी द्वारा नहीं, है ना। ऑप्शन डी। 226 में किसके बारे में बताया गया? रिट के बारे में बताया गया, 4 रिट। और हाई कोर्ट की रिट, सुप्रीम कोर्ट की रिट किसमें है? अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर हमारा राज्यपाल रहेगा, या जो भी रहेगा देखेंगे आगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष हम बात कर चुके हैं। और उससे राष्ट्रपति के उसमें क्या होना चाहिए? एक उच्च न्यायवेदी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ में बात कर चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश की, है ना। प्रधान न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कोई भी महिला नहीं रही है, लेकिन अगर पहली जज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तो कौन थी? फातिमा बीवी करके थी। अगला है नवसृजित उच्च न्यायालय हैं। तो नवसृजित वैसे तो आपको आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जो भी है आपको देखने को मिल जाएगा। कब हुआ था? उसकी स्थापना तेलंगाना की 2014 में हुई थी। अब कोर्ट कब बना है ये मुझे बताइएगा, और पहले इनके जो जज हैं उनका नाम क्या है, पहले मुख्य न्यायाधीश का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब स्थापना हुई है? उत्तराखंड के बाद, यानी कि 2013 में, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें मेघालय, तो मेघालय की जो सीट है वो कहाँ है? शिलोंग में, ठीक है। मणिपुर की कहाँ पर है? तो मणिपुर की है आपकी इम्फाल में। और त्रिपुरा की कहाँ पर है? अगरतला, यानी कि राजधानियों में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों आते हैं। अगर आपका कोई भी मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 13 कहता है कि भैया आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए साथी जुड़ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में आपको एक हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक यू।